हम सभी लोग खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे तालियां बजाकर और खड़े होकर साध्वी महाराज का स्वागत। गंगा धाम आश्रम पर समस्तीपुर बिहार से संत श्री रामाशंकर साहेब जी पधारे हुए हैं। आइए उनसे पूछते हैं यहाँ आकर उनको कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा आश्रम पर, और उन्होंने 2 दिवसीय सत्संग भी दिया है बिहारी भटपुरा में। आइए पूछते हैं उनसे। साहिब जी, आपको इस गांव में आकर कैसा लगा, किस तरह का गांव प्रतीत हुआ? ये इस गंगा धाम आत्मबोध निकेतन कबीर आश्रम पर आने से मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ। यहाँ का जो वातावरण है बिल्कुल शांतचित्त वातावरण है। यहाँ के गांव के लोग जितने हैं सब शुद्ध शाकाहारी हैं। यहाँ के घर द्वार जितने मैंने देखा वो काफी साफ सुथरा मिला। आबो हवा बहुत सुंदर मिला। मठ की जो व्यवस्था है राधा साहब के वहाँ बहुत ही सुंदर ढंग का व्यवस्था है। साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था है और सत्संग भजन का भी व्यवस्था अच्छा है। बराबर होते रहते हैं, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मैं भी आया तो कुछ इस सत्संग में कल भी कुछ भाग लिया, परसों भी कुछ भाग लिया, अभी भी कुछ सत्संग हुआ है। 2 दिवसीय सत्संग आपने दिया, लोग बहुत प्रभावित भी हुए। तो वहाँ के जो सत्संग प्रेमी थे श्रोतागण, उनको आप किस तरह से आंकते हैं? उनमें क्या भक्ति भाव, श्रद्धा या ज्ञान के प्रति कोई जिज्ञासा, चिंगारी प्रतीत हुई आपको? जी, वहाँ के लोग भी बहुत श्रद्धालु थे, कुछ जानने की इच्छा रखते थे। सब लोग सदगुरु कबीर के विचार को सुनकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त किए। सब लोग बाद में आके हमसे मिले। सब लोगों ने कहा साहब बार बार आप आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आपकी ज्ञान बहुत अच्छी ज्ञान है, इससे लोगों को लाभ होगा, कल्याण होगा, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। गंगा धाम की महंत साध्वी श्री राधा साहेब जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो राधा साहब पूर्ण आत्मज्ञानी है। मैं गलत लोगों के यहाँ जा नहीं सकता हूँ। जो विश्वास मार्गी है उसके निकट तो मैं बैठ भी नहीं सकता हूँ। मैं इनको पूरे अध्ययन कर लिया हूँ। ये पूर्ण रूप से आत्मज्ञानी है। इसको महिला नहीं कहा जा सकता है, ये पुरुष है। और तब मैं इनके आश्रम पर आया हूँ। ये बहुत विचारशील महंत हैं, यहाँ के प्रभारी हैं। मैं इनको अपने तहे दिल से मानता हूँ। साहिब जी को मैंने पहली बार कटिहार बिहार में देखा था, दर्शन हुए। और साहिब जी की वाणी तो पहले भी सुनते रहते थे। जब प्रत्यक्ष रूबरू दर्शन हुए और साहिब जी की वाणी सुनी, उसी दिन मैंने ये निर्णय कर लिया था कि साहिब जी को यूपी ले जाएंगे अपने क्षेत्र में, और वहाँ के क्षेत्र की जनता को साहिब जी के विचारों से अवगत कराएंगे। क्योंकि यहाँ सदगुरुदेव सामंत साहिब जी से पहले कोई भी कबीरपंथी संत नहीं था। गुरुदेव ने जो जितना सिखाया है, कुछ समय बाद उनका शरीर पूरा हो गया। आज उनके ही विचारों पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं और संत महापुरुषों से सीखते हैं और सीखते रहेंगे। आप लोगों की चरणों की रज मिलती रहेगी। तो साहिब जी को यहाँ लाए, मेरा आग्रह पहली बार में ही स्वीकार कर लिया। मुझे नहीं पता हम उस योग्य थे या नहीं थे, ये तो मेरे ऊपर संतों की कृपा ही समझो। जो साहिब जी ने आने का स्वीकार कर लिया और यहाँ आए, 2 दिन का सत्संग दिया। 2 दिन से आश्रम पर भी रुके हुए हैं। हमारे विशेष प्रेरणा स्रोत हैं। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है और आशा करते हैं साहिब जी का आशीर्वाद रहा तो और कुछ भी सीखते रहेंगे अपने जीवन में।
आपने इस संसार में पहले जन्म लिया, संसार में घूमकर अध्ययन करके सत्संग सुनकर संतों से जो वाणी इकट्ठी की, हम चाहते हैं उस वाणी का प्रसाद हम मुमुक्षुओं को मिलता रहे समय समय पर। और साहिब जी से विशेष आग्रह करते हैं कि जब भी मौका मिले और हमारा निवेदन आप तक पहुँचे तो उसको स्वीकार करके इस क्षेत्र की, इस आश्रम की भूमि को पवित्र करें और समय समय पर सत्संग के लिए आप इस यूपी में, मैनपुरी ज़िले में और इस छोटे से गांव गंगा धाम में, इस छोटी सी कुटिया पर समय समय पर पधारते रहें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।